हेलो एवरीवन। जी एडवांस 2021 पेपर वन के फिजिक्स का ये 18th क्वेश्चन है एंड इट इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ a इज़ फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस। तो एक हमारे पास ये रॉड है, ठीक है, जिसकी मास m और लेंथ a है और ये फ्री टू रोटेट है हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस के अबाउट पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस है। अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m और एंड ऑफ रेडियस a बाय 4। तो एक डिस्क है, थिन सर्कुलर डिस्क, जिसका मास है m, सेम दैट ऑफ रॉड, और रेडियस है a बाय 4। यानी कि अगर यहाँ से हम नापें तो ये a बाय 2 होगा और ये रिमेनिंग पोर्शन भी a बाय 2 होगा, डायमेंशंस मैच करने के लिए। फ्रॉम द pivoted ऑन दिस रॉड विद सेंटर एट अ डिस्टेंस a बाय 4। तो यहाँ पे इसको ठोक दिया गया है ना, फ्री टू रोटेट है ये भी, और a बाय 4 से एक एंड से इसको ऐसे ठोक दिया गया, तो ये भी गोल गोल घूम रही है, ये घूम रही है रॉड। अच्छा, पढ़ते हैं आगे थोड़ा। ठीक है, शो इन द फिगर, assume that both the rod and disc have uniform density and they remain horizontal during the motion। तो बिल्कुल भी zigzag नहीं हो रहा है, एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टली चल रहा है एंटायर मोशन में। एंड आउटसाइड स्टेशनरी ऑब्जर्व फाइंड दैट द रॉड रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा and the disk is rotating about its vertical axis with angular velocity 4 ओमेगा। तो एक आउटसाइडर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका एंगुलर रोटेशन कितना है, एंगुलर वेलोसिटी रॉड की ओमेगा, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी 4 ओमेगा। ठीक है, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ इज। तो पॉइंट ओ के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम बताना है सिस्टम का, तो जो कि है एम ए स्क्वायर ओमेगा बाय 48n। तो वैल्यू ऑफ एन इज, एन की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये देखो, अगर तुम गौर से देखो, टॉप व्यू देखो इसका, तो ये तो रॉड है, ऐसे गोल घूम रही होगी ये, और ये डिस्क है, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही होगी। 4 ओमेगा से है ये, और ये ओमेगा से है। तो अब देखो, रॉड तो प्योर रोटेशन में है ना, पॉइंट ओ के अबाउट हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो रॉड तो है प्योर रोटेशन में, रॉड इज इन प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन में है, तो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, आई इंटू ओमेगा। आई अबाउट द पाइवेटेड पॉइंट, जिस भी पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है प्योर रोटेशन, इंटू ओमेगा, जो भी उसका ओमेगा है। तो रॉड का तो प्योर रोटेशन में तो तुरंत लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो डिस्क है, ये प्योर रोटेशन में नहीं, ये ट्रांसलेट भी कर रही होगी कि रॉड के साथ ऐसी भी जा रही होगी, और रोटेट भी कर रही होगी ऐसे गोल गोल। तो जो डिस्क है दैट इज इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, और जब कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन होता है, तब हम एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, तब एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर क्रॉस वी। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये जो पहली बार पढ़ रहा है वो नहीं समझ पाएगा इसको कि ये क्यों लिखा हमने ऐसा, बट अभी जब आप लिंक पे जाके क्लिक करोगे जब सीखने वाले, तब डिटेल में समझ में आएगा एंड इट्स वर्थ टू रिमेंबर इट। अब जे एडवांस में इसका क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि वाकई ये इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाते टाइम भी इसे इम्पोर्टेंटली ही समझाया गया है। तो बस आंसर लिखना है बस हमें, तो लिखते हैं। तो एल टोटल यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं एल टोटल अबाउट पॉइंट ओ is because of L because of rod and L because of डिस्क। अब इसमें तो केवल एक ही कंपोनेंट आएगा, लेकिन इसमें दो कंपोनेंट आएंगे। इसमें एक ही क्यों, क्योंकि ये प्योर रोटेशन में है। इसमें दो कंपोनेंट क्योंकि ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा प्योर रोटेशन वाला, दैट इज आई ओमेगा।
आई किसके अबाउट, ओ के अबाउट, और ओमेगा तो दिया ही हुआ है। इसमें आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि जिस भी पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है उसका लेना पड़ेगा, इंटू ओमेगा, प्लस इस पॉइंट के अबाउट निकालना है तो आर क्रॉस पी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट एम आर क्रॉस वी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी सेंटर ऑफ मास की ना, वी सी एम। तो क्या क्या होगी वो, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 3a/4, तो 3a/4 इंटू ओमेगा, सो 3a/4 इंटू ओमेगा, ये इसकी v है, दिस इज 3a/4 ओमेगा। और r क्या है, r जो सेंटर ऑफ मास है उसकी दूरी जिस भी पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो दिस इज ऑल्सो 3a/4, तो ये भी क्या है 3a/4। m तो m है, दोनों का मास m है। अच्छा, ये ओमेगा कितना है इस केस में, ये वाला डिस्क का है, तो दैट इज 4 ओमेगा। एंड आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क इज mr² / 2, तो r कितना है a/4। तो ma/4² / 2, थोड़ा और नीचे ले लिया जाए, ma/4² / 2। ठीक है, अब ये रॉड का ओमेगा कितना है, दैट इज ओमेगा। आई कितना है ओ के अबाउट, तो देखो इसके सेंटर के अबाउट क्या होता है ml²/12, और एज के अबाउट रॉड का क्या होता है ml²/3, तो एल कितना है यहाँ पे ए, तो ma²/3। ठीक है, तो बस अब इसके कोफिशिएंट निपटाने हैं हमें, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। तो क्या हुआ ये फाइनली, ma²ω/3 प्लस ma², 4 का स्क्वायर है 16, नीचे क्या है 2, तो 464/2 दैट इज 32। 32 ने एक 4 से 4 का 16 बचेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे ma² 9/16 ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा। तो कोफिशिएंट देखो, यहाँ से क्या आएगा 1/3, यहाँ से क्या आएगा 1/16, यहाँ से क्या आएगा 9/16। ठीक है, एक मिनट, 4 to the 8 आएगा यहाँ पे, 4 4 जा 16, एक 4 से 4 कटेगा, 4 to the 8, तो 8 आएगा, तो 8 आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया अपने पास नीचे 48 LCM, 3 का कितना से जाएगा 16, फिर 8 6 जा 48, और 16 3 जा, तो 9 3 जा 27। तो इसको करेंगे तो कितना जाएगा 16 + 6 22, 22 + 27 49, 49/48। ठीक है, और जो सो है तो है ही ma² तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था ma²ω/48 इंटू एन, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 49, तो आंसर इज 49, दिस इज द आंसर। ठीक है, इंटीजर है तो मन को तसल्ली हो यहाँ की इंटीजर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक्स यूज हुए हैं वो अपन ज़रा सा एनलिस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रिजिड बॉडी डायनामिक्स। 11th का चैप्टर है फिजिक्स का, जिसमें से हमें क्या आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन प्योर रोटेशन, फिर आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन प्योर ट्रांसलेशन, और क्या आना चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है,
तो अगर आप इन सभी टॉपिक को एक IIT एलुमनाई एक्सपर्ट से सीखना चाहते हो डिटेल में, तो इन टॉपिक्स के करस्पॉन्डिंग लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके इन टॉपिक्स को आप सीख सकते हो। तो सीखिए ज़रूर। ओके, थैंक यू।